हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। तो इससे पहले हम ये फिगर इट आउट पढ़ लिए थे जो कि हमारा 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स का था। तो आज हम पढ़ेंगे यानी कि अभी हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, यानी कि बिना सुपर इम्पोजिशन के। Two cranes are arguing about who can open their mouth wider। अभी दो क्रेन में बहस छिड़ गई कि कौन अपना मुंह ज़्यादा खोल सकता है। फिर who is making a bigger angle, कौन बड़ा एंगल बना रहा है, ठीक है, ये पूछा है इसमें। और let us first draw their angles, हम सबसे पहले उसका एंगल्स ड्रॉ करते हैं। How do we know which one is bigger, हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो मतलब कौन सा जो एंगल है वो बिगर है, ये हम कैसे जान सकते हैं, ये हमको बताना है। जैसे नीचे हम देख लेते हैं, एज सीन बिफोर, है ना, एज सीन बिफोर वन कुड ट्रेस दिस एंगल्स सुपर इम्पोज देन चेक, ठीक है। तो मतलब हम इस एंगल्स को ट्रेस कर सकते हैं, सुपर इम्पोज कर सकते हैं और उससे फिर चेक कर सकते हैं। बट कैन वी डू इट विदाउट सुपर इम्पोजिशन, तो क्या हम इसे बिना सुपर इम्पोजिशन के कर सकते हैं। सपोज वी हैव अ ट्रांसपेरेंट सर्कल विच कैन बी मूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन फिगर्स। तो मान लो हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट सर्कल है, ठीक है, तो वो मूव भी कर सकता है और किसी फिगर पर प्लेस भी हो सकता है। कैन वी यूज दिस फॉर कंपेरिजन, क्या हम इसे कंपेरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। Let us place the circular paper on the angle made by the first crane। सबसे पहले हम जो सर्कुलर पेपर है वो जो फर्स्ट क्रेन ने बनाया है उस पर हम रखते हैं, ठीक है, सर्कुलर पेपर को जो एंगल बना है फर्स्ट क्रेन से। द सर्कल इज प्लेस्ड इन अ सच वे दैट इट्स सेंटर इज ऑन द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो सर्कल को ऐसे जगह प्लेस करो जिसका सेंटर जो होगा ना वो उस एंगल के वर्टेक्स से मिलना चाहिए। तो ये हमारा सर्कल, ठीक है, हमने मिला भी था उससे वर्टेक्स से। फिर बोला है इसमें लेट अस मार्क द पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द एज सर्कल एट द पॉइंट्स वेयर द आर्म्स ऑफ द एंगल्स पास थ्रू द सर्कल। मतलब कि अब हमें वो जहाँ पे आर्म्स जहाँ से निकल रहे हैं ना वहाँ पे भी पॉइंट्स को नाम दे देना है, ए और बी, और वर्टेक्स को आपको ओ नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ नाम देने के बाद फिर कैन वी यूज दिस टू फाइंड आउट इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू और स्मॉलर देन द एंगल मेड बाय द सेकंड क्रेन। अब क्या हम इसे यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं क्या कि जो एंगल है वो बड़ा है, इक्वल है या फिर छोटा है जो एंगल सेकंड क्रेन ने बनाया है। अब हमें ये जानना है, तो चलो फिर let us place it on the angle made by the second crane so that the vertex coincides with the center of the circle and one of the arms passes through OA, ठीक है। तो अब हम वो एंगल जो बनाया है सेकंड क्रेन ने उस पर रख देते हैं उस वर्टेक्स को, जिससे और आर्म को पासेस थ्रू करना है करके उससे हम देख लेंगे, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। पहले तो हमने इसको वर्टेक्स पे रख दिया, ओके, वर्टेक्स। फिर इसके हमें आर्म्स पे बना लेने हैं, तो वो भी बना लिया और हमने 2 पॉइंट भी उस पर मार्क कर दिए हैं, वो ए और एक्स वाला, ठीक है, ये हमें मार्क कर दिए। फिर उसके बाद अब बी वहाँ पे मतलब सॉरी वाई वहाँ पर बी यहाँ पे, ठीक है, हाँ हो गया। तो अब हमने बी तक के लिए भी एक रे बना दी है। आप उसे जितनी बड़ी बनाना चाहो बना सकते हो क्योंकि कुछ चेंज तो उसमें आएगा नहीं ना। अब ये मैं आपको अलग अलग कलर से बता देती हूँ। मैं अभी बी वाली रे बनाई हूँ, फिर ये वाई एक्स वाई वाली रे, ठीक है। तो अब
अब आप बताओ, कैन यू नाउ टेल विच एंगल इज बिगर। अब तो आप बता सकते हो ना कि कौन सा एंगल बिगर है, राइट। विच क्रेन वॉज मेकिंग द बिगर एंगल। कौन सा क्रेन बिगर एंगल बना रहा था। तो कौन सा क्रेन लिखना है तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट क्रेन। ओके, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हम लिखेंगे इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्रेन लिख देते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमको क्या लिखा हुआ दिया है, if you can make a circular piece of transparent paper, try this method to compare the angles in figure 2.10 with each other. ओके, तो मतलब कि अगर आपको कभी मौका मिले, राइट, अगर आपको ये सर्कुलर पीस ट्रांसपेरेंट पेपर का मिले तो यह मेथड ज़रूर ट्राई करना है ना, जो कि इसमें बताई गई है, जो फिगर 2.10 में हमने की थी, जानने के लिए कि कौन सा एंगल बड़ा है। तो उससे आपको क्या ट्राई करना है, ठीक है, और ट्राई तो करना, साथ में आप लोग मुझे बताना भी आपने ट्राई किया तो क्या था। और ये टीचर्स नोट जो नीचे है वो आपके काम का तो है नहीं, वो स्टूडेंट्स के काम का नहीं है, वो ओनली टीचर्स के काम का है। और अब हमारे 2.7 मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स, तो मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स तो मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। ओके, तो अभी के लिए तो बाय। तो मैंने आपको बोल दिया हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड सो ऑन। अभी के लिए बाय, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी अटेंड करना प्लीज़। एंड जब आपको नहीं समझ आया हो तो मुझे बता देना, मैं आपको समझा दूँगी। बाय।